कई बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में वो दिखती नहीं है, मगर उनका असर हमारी ज़िंदगी में दिखता ज़रूर है। कड़वाहट उनमें से एक है। फ़र्ज़ कीजिए एलिया नबी जब ज़राफ़ात की विधवा के पास गया और उस विधवा से उसने अपने लिए रोटी मांगी, क्योंकि वो विधवा अकाल में थी, वो विधवा थी, गरीब थी, और हो सकता है इसी कारण कहीं ना कहीं वो कड़वी हो सकती है। और अगर वो इस कड़वाहट के मारे एलिया नबी को वो रोटी नहीं देती तो शायद वो अपने मिरेकल से चूक जाती। क्या हमारी ज़िंदगी में भी कड़वाहट ने कुछ मिरेकल्स को रोक रखा है? उसी प्रकार से यूनानी स्त्री जो है, वो जो प्रभु यीशु के पास आई, उसने कहा कि मेरी बेटी को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जा सकती, और उसने कहा, प्रभु यीशु से पलट कर कहा कि कुत्तों को भी अधिकार है कि वो अपने मालिक की मेज़ में से खाएं। अगर वो कड़वाहट के मारे वहाँ से झुंझला के चली जाती तो हो सकता है वो अपने मिरेकल से चूक जाती। ये संदेश जो आने वाला है वो हमारी ज़िंदगियों को एक बारीकी से देखने के लिए हमें चुनौती देता है। कहीं हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ ऐसी कड़वाहट वाली बातें तो नहीं हैं जिसकी वजह से शायद हम अपने मिरेकल से चूक रहे हैं। तो ये संदेश आपको चुनौती देगा, आपको बरकत देगा, और ये विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव को लाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को देखें, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटें, और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन सभी वेलडिगर्स पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करें जिनकी मदद से ये संदेश संभव हो पाया है। अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की। मगर आज मैं एक खास बात आप लोगों से बांटना चाहता हूं। वो योना नबी जो पुराने नियम की किताब है, अगर हम उसको 4 अध्याय में खोलेंगे तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद आपको समझ में आए। 3:10 से हम पढ़ना चालू करेंगे। और उसको 4:5 तक पढ़ेंगे। योना नबी 3:10, उसका 4:5 तक हम पढ़ेंगे। आपको मिल गया है तो एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। जो सो रहे हैं आमीन बोलो। ओ, सब जाग रहे, हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म के मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात को न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, रब्बा मेरे, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब है यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पड़ बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नाश हो जाएं, मर जाएं। क्यों चाहते हैं? अच्छा, चाहते हैं तो उनको जाहिर मत करिएगा, ठीक है? मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो सारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। अगर सुनता तो आधी चर्च लूली, लंगड़ी, कानी, बहरी, लंगड़ी होती। आपको पता है कारण क्या है? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सारी प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं देता। तो वही एक इस कहानी का जो बैकग्राउंड है मैं आप लोगों को बता देता हूं। योना परमेश्वर का एक दास था। तो परमेश्वर ने उसको निनवे जाने को कहा। निनवे में जाकर कहता है, परमेश्वर ने कहा
कि तू निनवे में जाकर निनवे के खिलाफ भविष्यवाणी कर। योना वहां से तर्शीश को भाग जाता है। बाइबल बताती है तर्शीश को जब जा ही रहा होता है तो उसका जो जहाज होता है वो फंस जाता है आंधी में, और उस जहाज से लोग उसको, योना को पानी में डाल देते हैं और पानी शांत हो जाता है। योना को एक मछली खा जाती है और मछली 3 दिन और 3 रात तक योना को अपने पेट में रखती है और फिर तर्शीश निनवे के घाट पर उसको उगल देती है। और निनवे के घाट के ऊपर जब योना को उगला जाता है तो योना क्या करता है, निनवे के अंदर जाता है और प्रचार करता है। और प्रचार केवल यह होता है, मन फिराओ नहीं तो तुम्हारा बुरा होने वाला है। मन फिराओ नहीं तो परमेश्वर का दंड तुम्हारी ओर आने वाला है। मन फिराओ नहीं तो तुम्हारा परमेश्वर का दंड तुम्हारी ओर आने वाला है। और यही सुनते हुए जब आप 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरे का पूरा निनवे, जो एक लड़ाई करने वाले, एक जोश से भरे हुए लोग थे, पूरे का पूरे निनवे अपने मन को बदल लेता है। आप प्रचार ही क्यों कर रहे हो अगर आपको यह नहीं जानना कि लोग बचाए जाएं? मगर ऐसे भी कुछ प्रचारक हैं जो प्रचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं दंड तुम्हारे ऊपर है। योना भी उनमें से एक था। वो परमेश्वर को बोलता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू दुख देना नहीं चाहता, तू लोगों को नाश करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहां पर नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है तू दंड देगा नहीं। अब आप अपने आप को थोड़ा योना की जगह के ऊपर रख के देखें कि आप अपने जमाने के सबसे बड़े बेदारी लाने वाले हैं। आप एक रिवाइवलिस्ट हैं। अगर मेरा प्रचार करना बेकार है अगर लोग नरक जाते जाते बच ना जाए, मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूं कि आप में से सब लोग नरक जाए, मगर नरक से अगर बच ना जाए। और इसकी सेवकाई में यही हो रहा था कि लोग इसका प्रचार सुन के, बाइबल बताती है पूरे शहर ने, पूरे देश ने उपवास रख लिया और परमेश्वर कहता है यार ये तो बदल गए, मैं इनको नाश नहीं करूंगा। और प्रचारक कहता है नाश करो जी। तुम नाश क्यों नहीं करोगे? तुमने तो मुझे भेजा ही इसलिए कि इनका नाश हो। अब ये क्या 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 विडंबना क्या है, ये क्या गड़बड़ है? योना इतना कड़वा क्यों है कि वो किसी का भला नहीं देख सकता? योना इतना कड़वा क्यों है कि किसी की अच्छाई उससे देखी नहीं जा रही? योना इतना कड़वा क्यों है? क्या आप कभी किसी कड़वे आदमी से मिले? कड़वे आदमी हर जगह पे मिलते हैं, वो हमेशा कड़वे रहने वाले। कड़वा उनका, कभी आपके मुंह में कड़वा गया है? कभी? हाँ, कभी कड़वा नहीं गया? कभी आप कुछ खंड खा रहे हो, कुछ अच्छा सा हलवा खा रहे हो, अचानक से मुंह में कुछ कड़वा चला जाता है, आपका मुंह कैसा बनता है? थोड़ा सोचिए। वैसा ही कड़वाहट कई लोगों की जिंदगियों में है और वो कड़वाहट बांट रहे होते हैं। हमेशा उनका मुंह सड़ा हुआ रहता है। आज भारत आजाद हो गया फिर भी वो सड़े हुए हैं। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है फिर भी वो सड़े हुए हैं। आज तुम्हें 5 करोड़ की लॉटरी लग गई फिर भी वो सड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो अंदर है ना, वो मुंह के अंदर घुल गया है और वो सिस्टम में उनके घुल गया, वो सिस्टम से ही कड़वे हैं। और हमारे परमेश्वर का दास भी ऐसा ही था, योना। वो भी कड़वा था। प्रचार तो कर रहा था और उसकी प्रचार का सुनकर लोग विश्वास में भी आ रहे थे, मगर अंदर कड़वाहट थी। वो परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर की सुनता था, मगर अंदर एक कड़वाहट थी। उस सेवकाई का क्या फायदा जो कड़वे फल ला रही हो? कड़वाहट के बारे में एक बात है कि कड़वाहट जो है वो एक फल की तरह है। आप किसी पेड़ को कैसे जानते हैं कि वो किस चीज का पेड़ है? आम के पेड़ में आम का फल, नीम के पेड़ में निम्बोरियां, नींबू के पेड़ में नींबू का फल। तो कड़वे लोगों की जिंदगी में भी फल होते हैं जो कड़वाहट का फल होता है। अक्सर जो चर्च है, जो कलीसिया है, या जो पासबानी की सेवकाई है, मैं पिछले कुछ सालों से सेवकाई कर रहा हूं और पिछले कुछ सालों में मैं ये समझ पाया हूं कि जब तक, जितने बार मैं लोगों से मिलता हूं, मैं लोगों के बारे में कुछ नया समझ पाता हूं। और अलग अलग लेवल के हर आदमी पागल है। मैं जितना लोगों से मिल रहा हूं, पहले मैं खुद को पागल समझता था कि अच्छा खासा ना काम छोड़ के कैसे सेवकाई में जा रहा है। लोगों ने भी कहा तू पागल है, तो मैं समझता था सही में मैं पागल होऊंगा, क्योंकि ये सब कह रहे हैं, सबके सब मेरे सारे दोस्त मुझको ये कह रहे हैं कि मैं पागल हूं। मैं सोचता था शायद होऊंगा,
फिर मैं और लोगों से मिलने लगा, और जितने लोगों से मिलने लगा मैं सोचा वो भी पागल है। बस ये फर्क है कि पागलपन का लेवल अलग अलग है। तो मैं आज आपको बता देता हूं, जितने आपके बगल में बैठे वो भी पागल है। बस उस पागलपन के मूड के टाइम आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका लेवल क्या है। ये सच्चाई है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रेजी। हर आदमी पागल है, और वो पागलपन आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा समय उनके साथ रहिए, वो पागलपन दिखने लगेगा। कोई बात नहीं, आप एक दूसरे की तरफ उंगलियां मत उठाइए, क्योंकि जब आप किसी और को कह रहे हैं आप पागल है, 3 आपकी तरफ भी है। सो हम सब एक ही नाव में है, एक ही नाव में है। सब बोलो, हम एक नाव में है, हम एक नाव में, हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक परमेश्वर। और खुदावन का धन्यवाद है कि हमने उसने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। जैसे पवित्र आत्मा का फल है शांति, प्रेम, धीरज, उसी प्रकार से कड़वाहट का भी फल है गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जलन। ये जलन वो नहीं है जो आप मसाला एसिडिटी वाली मसाले वाला जलन, ये जलन दूसरे किस्म की है। मसाला खाने से जो जलन होता है उसके लिए दवाइयां मिलती है, मगर ये जलन जो है इसकी दवाइयां नहीं मिलती है। ये कड़वाहट की वजह से कोई कड़वा हो गया। मगर जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, जब भी लोग चर्च में आते, चर्च का एक एनवायरनमेंट अलग होता है, सबको पवित्र दिखना है, और सब अपने जो कड़वाहट वाले फल है ना उनको तोड़ के साइड में कहीं छुपा देते हैं, और चर्च के अंदर एक अच्छा झाड़ बन के आते हैं। झाड़ मतलब पेड़ बन के आते हैं। यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा किया बेथसेदा में, बोलता है क्या नजर आता है? बोलता है पेड़ नजर आते हैं, आदमी पेड़ों की तरह दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमियों के अंदर फल है। तो जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, जो अपना गुस्सा होता है, जो अपना चिड़चिड़ाहट होता है, हम इसको निकाल देते हैं और निकाल के साइड में रखते हैं, और पास्टर जी के सामने एकदम परफेक्ट बन के आ जाते हैं। मगर परमेश्वर तो दूर से बातों को जानने वाला परमेश्वर। और अक्सर जो चर्च कहां पे कंफ्यूज हो रहा है, चर्च क्या कर रहा है, वो सोचता है फलों को तोड़ दूंगा तो पेड़ बदल जाएगा, फलों को तोड़ दूंगा तो पेड़ बदल जाएगा। मगर उसको समझ में आता है क्योंकि आप पेड़ को वहीं पे रहने देंगे, वो फिर वही फल लेकर आएगा। फिर कोई अकलमंद आदमी उनसे मिलता है कि तू पेड़ को काट दो, वो पेड़ को काट देते हैं, मगर पेड़ की जड़ें तो अभी भी वहीं पे हैं। फिर मौसम आता है, फिर सीजन आता है, फिर वही गुस्सा, फिर वही कड़वाहट, फिर वही जलन आती है। ये हमारी जिंदगियों में ये साइकिल चलती आती है। ये हम पहले कड़वे होते हैं, फिर हम गुस्से में आते हैं, फिर हम जलजलाहट पैदा करते हैं, फिर हम लोगों के खिलाफ उस गुस्से को निकालते हैं, और वो गुस्सा फैलता रहता है। एक कड़वे आदमी की शादी दूसरे कड़वे आदमी से करा दो, कड़वे बच्चे पैदा होंगे। वो कड़वे बच्चे फिर और कड़वे बच्चों को पैदा करेंगे, और पूरा परिवार कड़वा होगा, और धीरे धीरे एक परिवार से पूरा शहर कड़वा होगा, एक गांव कड़वा हो जाएगा। ये कड़वाहट ऐसी होती है। आप गाजर का हलवा बनाते रहिए और उसके अंदर 2-4 नीम के पत्ते डाल दीजिए, पूरा गाजर का हलवा कड़वा हो जाएगा। और ये कड़वाहट हमारी जिंदगी में ऐसे ही फैल रही है। शुरुआत कहीं से हुई, दिख कहीं और पे रहा है। मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम फलों को तोड़ लेते हैं। अच्छा मैं गुस्सा हो रही हूं, अब मैं गुस्सा नहीं होंगी, हालेलुया 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 हालेलुया। ये कड़वाहट का इलाज नहीं है, ये कड़वाहट का इलाज नहीं है। फल काट देने से पेड़ नहीं मर जाता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने अपनी ज्यादातर ताकत उस फल के साथ लड़ने में लगा दी है, जबकि हमारे को लड़ना उस फल से नहीं, उसकी जड़ से। अगर आपकी जिंदगियों में आप इस बात को समझ पाए कि आपकी जिंदगी में गड़बड़ियां कहां से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किधर से हो रही हैं, आप उसमें से डील कर पाएंगे। जो कड़वा जड़ होता है वो कड़वा फल लाता है। मेरे साथ कहिए, कड़वा जड़ होता है वो कड़वा फल लाता है। जो योना था, योना की प्रॉब्लम ये थी कि योना को पंजाबी में क्या बोलेंगे? जोना, जोना, जुनाहा। पंजाबी में ऐसा लिखा है जुनाहा, योना ही है। अंग्रेजी में इसको जोना बोलते हैं। तो जो योना लिखा, हिंदी में इसको योना बोलते हैं। तो योना का जो प्रॉब्लम था, योना क्या कर रहा था कि वो परमेश्वर उसको कुछ कहता था, वो कुछ करता था। परमेश्वर बोल रहा था निनवे जा, वो तर्शीश को भाग गया है। परमेश्वर का ने जो उसको कहना है उसका उल्टा करना है।
और ये जो उल्टा करने वाले लोग हैं वो हमेशा उल्टा करना चाहते हैं, उल्टा कहना चाहते हैं, उल्टा सोचना चाहते हैं, उल्टा बोलना चाहते हैं। आप कभी बार कई लोगों से मिले होंगे जो हमेशा काम उल्टे ही करते हैं और एकदम पवित्र नजर आते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे आज क्षमा करना। वो उल्टा, जो 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 जोना का प्रॉब्लम था वो उल्टा था। वो सोचता था कि परमेश्वर सही से नहीं जानता क्या करना है। कि आप में से भी कुछ लोग हैं शायद ऐसा ही समझते होंगे कि परमेश्वर नहीं जानता क्या करना। मुझे कितना लंबा बनाना चाहिए था, मुझे कितना गोरा बनाना चाहिए था, मुझे किस घर में पैदा करना चाहिए था, परमेश्वर नहीं जानता। मुझे धारीवाल में क्यों पैदा किया, मुझे तो न्यूयॉर्क में पैदा करना था, अमेरिका के अंदर, शायद परमेश्वर नहीं जानता। योना की यही प्रॉब्लम है कि परमेश्वर नहीं जानता, मैं जानता हूं। परमेश्वर को कुछ नहीं पता, मैं जानता हूं, और मैं जो करता हूं वो सही करता हूं। मगर हम में से बहुत सारे जो मैं करता हूं वो सही नहीं होता। अक्सर जो मसीह करता है वो सही होता है। जो आप है ना, आपके अंदर या तो मैं रह सकता है या मसीह रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। या तो आप मैं है या मसीह है, क्योंकि जब तक मैं नहीं मरेगा मसीह जिंदा नहीं होगा। और मैं करते हुए हर घर में तू मैं चल रही है। पास्टर जी जब भी घरों में लड़ाई होती है तुरंत से फोन आता है, पास्टर जी आ जाओ। पास्टर जी पहुंच गए। पास्टर जी पहुंच गए तो पास्टर जी के पास क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने की मशीन। तो तुरंत से वो आग बुझाने की मशीन लेते हैं, दोनों की ओर फायर करने लगते हैं। उस समय आग ठंडी हो जाती है। मैं भी बड़ा खुश होता हूं कि आग ठंडी हो गई। फिर मैं वापस घर आता हूं, फिर उससे बड़ी आग लग जाती है। फिर मैं वापस जाता हूं, फिर मैं करता हूं, फिर मैं वापस आता हूं, फिर उससे बड़ी आग लग जाती है। तो अब मैंने सोचा आग की जड़ को ही खत्म कर दूं, कि थोड़ा सा शीशा दिखा दो। क्योंकि जब हम शीशा देख लेंगे ना तो हम दूसरों को बोलना छोड़ देंगे। और कड़वाहट क्या होती है? कड़वाहट, आदमी ने सबसे बड़ा झूठ पता है खुद से बोल रखा है, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। और यह सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आपने अपने आप को बोल रखी है। जोना चाहता था कि मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाऊं, मगर उसको मालूम था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मगर एक परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग बड़े प्रेयर करने वाले लोग हैं, और हम दिन में 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बातों को जानते हैं, कलाम को जानते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है, हमको मालूम है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनी नहीं जा रही है। वो प्रार्थना सुन नहीं पा रहा है, परमेश्वर शायद उसका जवाब नहीं दे रहा। क्या ऐसा कभी आपकी जिंदगी में हुआ है कि आपने प्रार्थना की और उस बात को परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया? हो रहा होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारी जिंदगी में एक शक आ जाता है। शक आ जाता है, और शक बड़ी खतरनाक चीज है। शक घरों को बर्बाद कर देती है, घरों को जला देती है। कोई भी आदमी किसी और के ऊपर शक कर रहा हो, उस शक्की आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। शक्की पतियों के साथ रहना मुश्किल है, शक्की औरतों के साथ रहना मुश्किल है, क्योंकि शक का इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है मगर शक का इलाज नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में भी शक लाते हैं तो हमको लगता है परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा होगा। परमेश्वर शायद मेरे पिताजी के जैसे है, जो मैं जब भी खिलौना मांगता था वो कभी देता नहीं था। परमेश्वर शायद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है कि जब भी मैं स्कूल लेट पहुंचता था वो मुझे पिटाई करता था। परमेश्वर शायद मेरे चाचा की तरह है कि वो मुझे अपने बढ़िया खिलौने दिखाता था, और मगर वो कभी मुझे वो खिलौने देता नहीं था। शक है, शक आ गया अंदर। अगर परमेश्वर होता तो मुझ पे इतनी तकलीफें क्यों आती? अगर परमेश्वर होता तो मुझे इतना दर्द क्यों होता? अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता? और ये शक है जो शैतान आपके दिल में बार बार अलग अलग तरीके से डाले जा रहा है। ये शक का बीज है जो कहीं ना कहीं बोया जा रहा है। और जब हम इस शक के बीज से डील नहीं करते हैं तो हमारे साथ जो परमेश्वर का रिश्ता है वो दूर होता रहता है। हमारे योना के मन में भी शक था। योना जानता था कि परमेश्वर दयालु है, जो मुझे कह रहा है करने को वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो पहले ये आयत यूं कहती है कि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला करुणानिधि है, दुख देने से प्रसन्न होता है। इसीलिए मैं तुझसे दूर चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू इन लोगों को मारने वाला नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इस शक के शिकार हैं। शक के शिकार इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी तरीके से देखते हैं, अपने एंगल से देखते हैं, अपने नजरिए को हम देखने लगे। कई बार हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। कई बार
चीजों को लेके हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। यीशु मसीह से एक आदमी मिलता है मत्ती 21 में, वो चीज हम देखेंगे। और वहां पे एक यीशु मसीह से एक बड़ी मजेदार वो बात कहता है, और ये शायद मेरा और आप दोनों का हाल ऐसा ही है। मत्ती 21 में यूं कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? विश्वास रखो। दो चीजें करने को कहा है उसने। एक क्या करना है? विश्वास रखो, और दूसरा क्या है? शक ना करो। विश्वास रखो। अगर तुमने विश्वास करके मुझसे मांगा है और तुम जानते हो कि मैं दे सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, तो तुम शक मत करो। या तो तुम शक्की हो या विश्वासी हो। शक्की और विश्वासी दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो वो कहता है, यहां पर कलाम यूं कहता है, यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु उस पहाड़ से कहोगे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, वो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और हमारा जो जड़ है वो किसके ऊपर है? हर आदमी कहीं ना कहीं उसका जड़ होता है। जब हम दिल्ली में पहुंचते, दिल्ली बड़ा शहर है, तो हम पूछते हैं आप कहां से हैं? पीछे से कोई बोलेगा मैं बिहार से हूं, कोई बोलेगा मैं बंगाल से हूं। और एक्चुअली अच्छा है, कलीसिया में बहुत अलग अलग जो कल्चर से लोग आना अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को देखते हैं, सारे बिहारी भैये नहीं है। आधे से ज्यादा बिहार पॉलिटिशियन है, और उससे भी आधा बिहार IAS IPS अफसर है। सारे भैये नहीं है। जब हम यूपी वाले को देखते हैं तो हमको उनको भैया रानी बोलते हैं, मगर जब यूपी वाला पंजाबी को देखता है कि आ गया खेत चढ़ाने, और जब 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 गोवा में पहुंचता है पंजाबी, दोस्त पंजाबीज, और यही पंजाबी जब 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 कनाडा में पहुंच जाता है तो अलग बन जाता है। तो ये जो हम एक दूसरे को देखने का जो नजरिया है, उसको आज थोड़ा सा हमने बदलना है। हमारी जड़ें किसमें है? हमारी जमीन क्या है? हम किसके ऊपर आधारित है? क्या हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर जुड़े हुए हैं, या जो हमने सीखा है उस पर जुड़े हुए हैं? कई सारे परिवारों की जो गड़बड़ है वो यही है कि मैं विश्वास तो करता हूं, मगर साथ में मेरे पास संदेह भी है। एक बाइबल में बताता है, एक व्यक्ति है जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, उसको मिर्गी आती थी और वो आग में कूद पड़ता था। वो चेलों के पास गया, चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह कहता है तूने संदेह क्यों किया? कहता है मैं विश्वास करता हूं, मगर मेरे संदेह को ठीक कर। ये डबल स्टेटमेंट्स उसने मार दी कि मैं विश्वास तो करता हूं, मगर मेरे संदेह को ठीक कर। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हम सभी के साथ है। हम कहीं ना कहीं पे ये जो डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जहां से आए हैं, हमारी जड़ें कहां पर हैं, हमारी जड़ें किस जगह के ऊपर मौजूद है, वहां पर है। हमारा पुराना एक्सपीरियंस क्या है? मैंने कल प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मेरे घर में आटा होना चाहिए, मगर आटा आया नहीं। आटा नहीं आया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने तुझे भूख भी नहीं लगने दी। है? सुनो सुनो सुनो, संदेह ये बड़ा गड़बड़, ये बड़ा है। यू नो ये एक परिवार का सिनारियो लेता हूं। परिवार में एक मां है, एक बाप है। कई परिवारों में ऐसा होता है जहां पे माएं अपने पतियों की इज्जत नहीं करती। बेटियां भी वही देख रहे हैं। तो बेटियां जब अपने घर में जाती हैं, वो अपने पतियों की इज्जत नहीं करती। कई परिवारों में जो मां है वो बच्चे पे शक कर रही है, पति पे शक कर रही है। टेक्निकली जो बेटियां पैदा होती है ना, वो भी शक्की होती हैं। इसी प्रकार से कई घर हैं जहां पे पति अपनी पत्नी को सही से ट्रीट नहीं करते, तो उनके बच्चे भी वही देख रहे हैं, वो भी अपनी पत्नियों को सही से ट्रीट नहीं करते। कई जगहों पर, कई कलीसियाओं में दिखाते हैं आदमी की आराधना करो, आदमी को इतना ऊंचा चढ़ा दो कि वो यीशु मसीह से भी ऊपर हो जाता है। और सब वो चर्च वाले वो देख रहे हैं, तो उनको लगता है जो आदमी यीशु मसीह से ऊंचा नहीं जा रहा, अपने आप को चढ़ा रहा, वो बेकार आदमी है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जड़ें कहां पे है, हम कहां से आए हैं, कौन हमारे पीछे है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस क्या है, किस जगह से हम आए हैं, किस जगह। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आज जो आप मेरे को देख रहे हैं, आज जो मैं आपको देख रहा हूं, आप अपने एक्सपीरियंस से बने। आपने जो एक्सपीरियंस किया था, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में रुका हुआ है, और वो आप एक्सपीरियंस के जरिए से सारी दुनिया को देखते हैं। मेरा चश्मा अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपकी आंखों पे सही नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरी आंखों के लिए बना है।
ये मेरा अनुभव है। और कई बार हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप के अनुभव से, अपने टीचर्स के अनुभव से, अपने पासबानों के अनुभव से, अपने आंट गवांट के अनुभव से, हम उनके अनुभव से सारी दुनिया को देख रहे हैं। वो उनका अनुभव है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? और जब हम ऐसे हालातों में पहुंच जाते हैं, हम बहुत गड़बड़ी को अपने घर में ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये अब यहां पर शादियां हुई हैं और मैं जानता हूं कि ये सारी अच्छी शादियां हुई हैं, मगर कई बार हम ऐसे घरों में से, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो टूटे हुए परिवार में से, एक ब्रोकन फैमिली में से रिश्ता जोड़ रहे थे। ब्रोकन फैमिली मतलब वो जो बहन थी, एक बहन थी, दो बहन सहेलियां थी। एक बहन थी जिनका पति उनको छोड़ गया था, और एक बहन थी जिनका परिवार अच्छा था। तो उनको लगा कि मैं इनका सहारा बनती हूं, मैं इन बच्चों की आपस में शादी करा देती हूं। पंगा ले लिया, क्योंकि वो टूटे परिवार से आया है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, उसको कुछ नहीं आइडिया है। उसको तुम ऐसी जगह पे इंडक्ट करना चाह रहे हो, लगाना चाह रहे हो, बनेगा नहीं। कई बार हम धोखा कर जाते, धोखा खा जाते हैं। कई बार जब हम ऐसी जगहों से अपने लिए चॉइसेस कर रहे हैं, हम बड़ी मुसीबत में होते हैं, क्योंकि हमको जानना है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से हम उस बंदे को लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, और हमारे रूट्स जो हैं, हमारे जो जड़ें हैं, वो एक जगह से पनपती हैं, हमारे एक्सपीरियंस से पनपती हैं, और वहां से हम एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं। आप अपने बारे में, किसी को अपने अंदर कमी नजर आती होगी, शायद नहीं नजर आती होगी, मगर मैं आज आपको बताता हूं आप अपने आप को कैसे देख सकते हैं। जो परमेश्वर है, उसने हमको ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे हम एक चर्च में हैं, एक परिवार में हैं, उसने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम जुड़े हुए हैं। अगर हम जुड़े हुए नहीं होते तो शायद एक चर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं प्रचार कर सकता हूं इन दीवारों को, मगर ये दीवार स्वर्ग नहीं जाने वाली। मेरे को आपकी जरूरत है, क्योंकि जब तक मेरा प्रचार आपकी जिंदगी में असर नहीं ला रहा है, वो प्रचार बेकार है। उसी प्रकार से जैसे ही आप खाना बना रहे हैं और मैं आके खा रहा हूं, मगर मैंने आपको ये नहीं बोला कि अच्छा बनाया, तब तक मजा नहीं है। तब तक मजा नहीं है। आप खाना, दुनिया का बेस्ट खाना बना सकते हैं, मगर जब तक कोई आपको यूं ना कहे कि अच्छा नहीं है, तब तक मजा नहीं। आप दुनिया के बेस्ट कपड़े पहन सकते हैं, दुनिया का बेस्ट शेव करा सकते हैं, बेस्ट परफ्यूम लगा सकते हैं, मगर आप चाहते हैं कि कोई आकर कहे कि यार आज अच्छे लग रहे। और परिवारों में से ये चीज गायब होती जा रही है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना गायब होता जा रहा है, क्योंकि जड़ें कड़वी हो गई हैं। एक दूसरे को बोलना जा रहा है, मैं चाहे कितना भी तगड़ा हूं, मुझे आपकी जरूरत है कि आप मुझे मोटिवेट करो। आप चाहे कितने भी तगड़े हैं, आपको मेरी जरूरत है ताकि मैं आपको आगे धक्का लगाऊं। दिस इज हाउ द चर्च इज। यही कलीसिया है, यही जिंदगी है, यही परिवार है कि हमको एक दूसरे की जरूरत है। मगर तकलीफ यह होती है कि हमको हमारी कमियां नजर नहीं आती। हमारी कमियां जो है वो हम पहचाने कैसे? सबसे पहली बात है, एक सेकंड लीजिए और यह देखिए कि आपका दोस्त कौन है। आंखें बंद करके इधर उधर मत देखना, आंखें बंद करके देखिए कि आपका दोस्त कौन है। परमेश्वर को छोड़ के आपका दोस्त कौन है? आपको पता चल जाएगा कि उस दोस्त से आप कैसे जुड़ते हैं, कि क्या बातें उस दोस्त के साथ आपको जोड़ती हैं। शायद वो जो उल्टी सीधी पिक्चरें देखता है, शायद वो जो दारू पीता है, शायद वो आपस में जो गल बातें करती है। तो आप कैसे किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपकी सच्चाई को बताती है। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो ये आप आत्मिक है। मगर आप किसी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो लड़कियां देखता है, मोटरसाइकिल में घूमता है, या उसके पीछे 10-12 बॉयफ्रेंड है, तो आपको आपकी सच्चाई का पता चल जाएगा। शायद हम अपनी गलतियां नहीं देख पाएंगे, मगर जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं हम कहां जा रहे हैं। किसी की मदद हो रही है? उसी प्रकार से हमारी जड़ें जो है, ये किस चीज से जुड़ी है, हमको क्या पसंद है, ये हमारे को दोस्तों से मालूम पड़ता है। हमारा व्यवहार कैसा है, जब आप अपनी आवाज को थोड़ा रिकॉर्ड करके सुनने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी आवाज कैसा है। कई सारे लोग, उनकी जड़ें जो हैं फेलियर पे है, हारे हुए, क्योंकि उनकी बातों में हमें कुछ नहीं होने वाला, कोई आगे जाने नहीं वाला, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी जड़ें वहां पर है। कुछ लोग जो जिनके घर टूटे हुए हैं, वो ये सोचते हैं मैं क्यों घर वापस जाऊं, मेरी घर के अंदर तो कुछ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये हमारी जड़ें हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं, शायद यहां पर नहीं होगा मगर बाहर है, वो 16-16 घंटे 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। एक हमारे लोग हैं जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, मगर भला किसी का नहीं हो रहा, भला किसी का नहीं हो रहा, क्योंकि वो घर जाना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं काम कर रहे, उनको काम करना अच्छा लगता है क्योंकि वो घर जाना नहीं चाहते, वो घर जाना नहीं चाहते, घर से भाग रहे हैं। लोग चर्चिस से भागते हैं, लोग मीटिंग से भागते हैं, लोग घर से भागते हैं, हालात से भागते। कब तक भागते रहोगे? और कलाम यूं कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। हेलो, आज मैं पतियों से जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, होगी, बच्चों से, बच्चों को प्यार से आप बड़ा करते हैं, फिर वो बोलेंगे यार तेरी जगह अंबानी मेरा बाप होना चाहिए था। अंबानी ने तेरा डायपर क्लीन नहीं किया, मैंने किया है। चाहे मतलब ये होने वाला है। तो इसलिए मैं ये बात आज से आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चर्च मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, सेवकाई में आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा यही होने वाला है कि लोग तुम्हें धोखा देंगे, गिन गिन के धोखे देंगे। जितना बड़ा तुम धोखा ले सकते हो, उतनी बड़ी तुम्हारी सेवकाई सफल है। यीशु मसीह ने धोखा खाया, क्या वो जानता नहीं था वो बेचने वाला उसको 40 चांदी के सिक्के में? वो प्रभु भोज में बैठा हुआ है और बोल रहा है तुम में से एक मुझे बेचने वाला है। वो धोखा, जानबूझ के धोखा खाया। ये है सेवकाई। आपकी मीटिंग में कितने लोग आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, धोखा कितना खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। और जानबूझ के धोखा जब खाया जाता है वो बड़ी बात है। फिर उसने उसके अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ये कलीसिया किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। भले ही तुम्हें ठोकरें लगती रहे, मगर हमारी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes. क्योंकि हाय उस पे अगर कोई मेरी वजह से विश्वास में से पीछे हो गया। हाय, बहुत सारे लोग, कई लोग यहां पर बैठे हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सेवकाई में है, नहीं तो उनके घर पासवानों ने उजाड़े हैं। लोग यहां बैठे हैं, इस जगह के ऊपर बैठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी वो परमेश्वर के साथ है, वो मरे नहीं, अपनी जिंदगी नहीं दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको कोई अंकल मिल गया था रास्ते में और अंकल ने डंडे से उसको पीट दिया। हमारे वजह से किसी को ठोकर ना पड़े, क्योंकि हाय उन पे। जो उन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भी भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा दे, यदि वो पछताए तो क्षमा कर। अगर आप जिंदगी में हैं, लोग हैं, जिंदगी में लोगों से आप मिलेंगे ही, लोग आपस में कई बार बातें करेंगे भी। परिवार के अंदर भी ऐसा ही होगा। शायद हस्बैंड वाइफ होंगे, शादी होगी, शादी के बाद थोड़ी टेंशन भी होगी, टेंशन के बाद तुसी इत्थे अस्सी उत्थे, ऐसे नहीं। तो यहां पर लिखा है, अगर तेरा भाई जो तेरे विरोध में कुछ गड़बड़ करे तो उसे समझा दे। यहां पे समझा लिखा है, मगर अंग्रेजी की जो बाइबल कहता है उसे डांटो। एडमोनिशन, चुप, ऐसा मत करो, डांटो। अगर कोई गलत करता हुआ दिख रहा है और तुमको लगता है कि तुम उसको ठीक कर सकते हो, डांटो का मतलब यह नहीं कि लेके एक दूसरे के वहां सर ही फोड़ देंगे। डांटने के भी कई तरीके हैं। डांटो, और डांटो तब तक नहीं जब तक तुम उससे प्यार ना करते हो। मैं क्यों डांट रहा हूं तुम्हें? मैं जब प्यार ही नहीं करता तो कोई फायदा ही नहीं उस डांट का। कहता है डांटो, एडमोनिश, समझाओ उसको। और यदि वो पछता है, तो अगर आपको किसी से माफी लेनी है या आपने किसी को माफ करना है, सुनो, अगर आपने किसी से माफी लेनी है या आपने किसी को माफ करना है, जो पहला स्टेप है वो है पछताना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गुनाहों की माफी आपको दे दे, तो आज पछता सकते हैं कि परमेश्वर, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मैं गलत कर रहा था, मैं आज मुड़ना चाहता हूं, आई एम सॉरी। जो माफी है वो क्षमा मांगने के ऊपर है, पछताने के ऊपर है। बिना पछताए, देखो मैंने आई एम फीलिंग सॉरी, फील कर रहा हूं, सॉरी फील करने से नहीं होता।
मैं आज बता रहा हूं, पति, जितने पति बने हैं या बनने वाले हैं, सॉरी फील करने से नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी पत्नियों के दिमाग में एक रिकॉर्ड है और उसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि आज तुमने ये कर दिया तो अगले 40 साल तक वो रहने वाला है, तो वो रिकॉर्ड पहले से ही मिटा दो। और पत्नियां, अगर कोई तुमसे कहता है आई एम सॉरी, तो उनको माफ करो। माफ कर दिया मतलब भूल गया। क्या परमेश्वर आपके गुनाह आपको याद दिलाता है? फलां तारीख को तूने ये किया था। बाइबल बताती है जब हम विश्वास में होकर गुनाह करते हैं तो हम यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा रहे हैं। क्या परमेश्वर तुमको बोलता है कि तुमने इस जगह झूठ बोला, तुमने इसका झूठ तो यहां पानी की तरह निकलता है। परमेश्वर ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हम दूसरों के साथ ऐसा ना करें। अगर आपको किसी ने आपके विरोध में कोई गलत बात करी है, अगर आज वो आके आपसे कहता है सॉरी, खुले दिल से आज उसको माफ कर दो। शायद आप में आपकी जिंदगी, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज कब्र में पड़े हैं, वो आपसे माफी नहीं मांग सकते। आज आप उनको कहो मैं तुम्हें वैसे ही माफ करता हूं। क्यों उनका बोझ अपने सर पे लेके घूम रहे हो? ठीक है, एक ये जो जिंदगी है ना, बड़ी कीमती है। और एक जिंदगी के दो पाए होते हैं। एक है जो कल था हमारा, एक है जो आज है हमारा। मेरे पास एक कटोरी दाल है, मैं वो किसको खिलाऊं? अपने कल को खिलाऊं या अपने आने वाले कल को खिलाऊं? क्योंकि जब तुम कल को दाल खिलाते रहोगे ना, तुम्हारा जो तुम्हारा इतिहास है वो तगड़ा होता रहेगा और तुम्हारा भविष्य जो है वो पानी में जाता रहेगा। तुम्हारे पास एक कटोरी दाल है, तुम्हारा समय लिमिटेड है। वो समय तुम किसको देना चाहते हो? अपने भविष्य को या अपने पास्ट को? जिसको तुम खिलाओगे वो तगड़ा हो जाएगा। अपना भविष्य को खिलाओ, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम के जरिए से है। जो पहले कर गए उनको जाने दो, क्षमा करो। अब मजेदार बात यहां से चालू होती है। 5 मिनट और। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने मुर्दों को, लाजर को जिलाते हुए देखा, तब उन्होंने कहा नहीं कि हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने कोड़ियों को चंगा होते हुए देखा, तब उन्होंने कहा नहीं कि हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने अंधों को देखते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, मगर एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। मगर जहां पर माफ करने की बात आती है, प्रेरित बोलते हैं हमारा विश्वास बढ़ा। क्योंकि माफी देना आम इंसानों का काम नहीं है, वो विश्वासी ही दे सकता है। और परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है ताकि आज आप माफ कर सको। क्योंकि माफी आजादी को लाता है। क्योंकि जब खुदा ने मुझे माफ किया, मैं आजाद हुआ। तो मैं किसी और को क्यों जकड़े रखूं? मैं उनको भी आज माफ करता हूं। हालेलुया। आज माफ कर दो, क्योंकि ये जब माफी नहीं देते ना, तो हम अपने अंदर ही नासूर पैदा किए जा रहे हैं और ये नासूर आगे ही जाएंगे। फिर प्रभु ने कहा, यदि तुम में से कोई राई के दाने के बराबर का विश्वास होता तो तुम उस शहतूत, यहां पे शहतूत लिखा है मगर ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, इसमें ये कुछ और एक सनबरी क्या इसका जो नाम है वो शहतूत नहीं है। ये कोई और पेड़ है जो अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, क्योंकि शहतूत का फल मीठा होता है। स्ट्रॉबेरी भी नहीं है। शहतूत के पेड़ से कहते हैं कि जड़ से उखड़कर, कैसे उखाड़ना है पेड़ों को? जड़ से। ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पेड़ बहुत ही सस्ता पेड़ है। इसको आप जो रेगिस्तान में लगा दो तब भी ये पेड़ बन जाता है। और ये जो पेड़ है, इसका इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए, ताबूत। ताबूत मालूम है किन के लिए बनता है? जिनको कहीं नहीं जाना है, जो कुछ नहीं सीख रहे हैं, जिनके सपने नहीं है, जो मर चुके हैं। और ये जो इजराइल में जो लोग थे, वो इस पेड़ का इस्तेमाल करते थे ताबूत बनाने के लिए। और ताबूत क्या होता है? मुर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम इस पेड़ को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दो, अपने विश्वास को काम में लाओ और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंको। इसकी एक भी जड़ तुम्हारे अंदर ना रहे, क्योंकि ये जो कड़वा पेड़ है, ये जो कड़वी जड़ है, तुम्हारी जिंदगी में कड़वाहट को भर देगा। ये अपने सीजन में कड़वाहट इतनी फैल जाएगी कि तुम अंदर ही अंदर गुस्से, क्रोध, जलन, इससे इतना फाइट कर लोगे कि तुम्हें शैतान से फाइट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर कह रहा है कि इस पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंक दो। तुम्हें ताबूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जिंदा खुदा है
तुम मरने नहीं वाले हो, तुम जिंदा रहने वाले हो, तुम अनंत जीवन के वारिस हो। आज इस चीज को अपनी जिंदगी में से बाहर निकाल के फेंको। ये जो पुराने एक्सपीरियंस है, जो पुरानी बातें हैं, हम योना की तरह ना बन जाए। हमने प्रचार तो किया है, हम मसीह तो कहलाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि सब मर जाए, तो हमारा प्रचार करना बेकार है, हमारा लोगों को चर्च में लाना बेकार है। अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, मुंह बना के, वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। हम समाज का भी भला नहीं कर रहे, खुद का भी भला नहीं कर रहे, क्योंकि कड़वा जड़ कड़वे पेड़ लगाएगा और कड़वे पेड़ कड़वा फल लाएंगे। आज आप कड़वाहट बो रहे हो, फिर यह मत पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज इस जड़ को उखाड़ के फेंक दो, आज इस जड़ को उखाड़ के फेंक दो। उखाड़ना कैसे मालूम है? यीशु मसीह एक बहुत ही स्मार्ट काम करते हैं। वो जब भी किसी को चंगा करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तुमने जो पैसे दिए उससे चंगा नहीं हुआ, तुमने जो रोजा रखा उससे चंगा नहीं हुआ, मगर तुम्हारा हमारे पास विश्वासी लोग हैं। और उस वहीं पर नहीं रुकते। वो जब अंधे को चंगा कर रहे थे तो बोले तुम आंखों को धो के देख क्या नजर आता है। जब उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया तो कोढ़ियों को भेजते हैं, जाओ याजकों को दिखाओ, क्योंकि कोढ़ी और याजक कभी आमने सामने आ नहीं सकते थे। जब उसने वो जो 18 साल से वो जो कुबड़ी औरत थी उसको बोला कि तू खड़ी हो जा, मगर दुनिया मुझे बताती है कि अपना गुस्सा ठंडा नहीं करना, गुस्सा एटीट्यूड में रहो। मगर परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी सच्चाई और परमेश्वर का वचन दोनों अलग अलग है। जब उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और जो परमेश्वर ने कहा उस पर एक्ट किया, काम होने लगा। ग्रहण करना और है, उसके ऊपर काम करना और है। जब आप ग्रहण करते हैं और काम करते हैं, दो अलग अलग चीजें। आप ग्रहण करके घर ले जाओ, उसको अपने बिस्तर में रख के उसके साथ सो जाओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। मगर जब उसने एक्ट किया, जब वो लकवे का मारा हुआ मरीज था, वो कहता है उठाओ अपने बिस्तर को और चल। क्योंकि जब आप ऐसा कर पाते हैं, इसका मतलब आपकी चंगाई पूरी हुई है। वो 1 हफ्ते पहले भी चंगा था, 2 हफ्ते बाद भी चंगा है और सारी जिंदगी भर चंगा रहेगा। यीशु मसीह ऐसा काम करता है, जो तुम पहले कर नहीं पा रहे थे आज करने लगा। पहले तुम माफ नहीं कर पा रहे थे, पहले तुम उससे सीधी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे थे, पहले तुम चाह रहे थे कि उसका भला हो, मगर आज दिल से कहो गॉड ब्लेस यू। पहले तुम चाह रहे थे कि सबके सब नरक जाएं, मगर आज तुम कहोगे खुदा इनको एक और मौका दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो कर नहीं पा रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, आपने बहुत लोगों से आज तक बात नहीं करी। परमेश्वर आज सवेरे मेरे को बता रहा, आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों से बहुत दिनों से बात नहीं करी, क्योंकि आपके अंदर ये कड़वा जड़ था। आप चंगे हो चुके हैं, जाके उनसे बात करो, कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो प्रेम प्रभु यीशु ने मेरे अंदर डाला है, उसके जरिए से मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आमीन। आसान क्या है, किसी को श्राप देना या किसी को आशीष देना? हाँ, योना बाहर बैठा हुआ है, अब तो जलेगा, अब तो जलेगा। ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीत गई। हमारी जिंदगी ऐसे नहीं बीती। हेलो, मैं समझ में आ रही है? कुछ लोग इसलिए जिंदा हैं, कब शिंदा मरेगा। हम इसलिए जिंदा हैं कि कब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आज इस जड़ को साइड में करो और एक नया जीवन जिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। दीरा मासे खे रोबो शांते खेरे बेसे। आज अगर आप जस्ट 30 सेकेंड्स लें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें, तो आप समझ पाएंगे कि ये कड़वी जड़ें कहां से हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप ठोकर खाए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है और आज भी माफी नहीं मांगी है?
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने करी होगी। आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आता हूं, खुदावन आज मेरे जिंदगी से एक कड़वी जड़ को निकाल। आप में से बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा हूं, किसी के ना पांव की उंगलियों में दर्द होता है। यहां पर एक सिस्टर बैठे हैं जिनकी पांव की उंगलियों में दर्द होता है। मुझे अपना हाथ नहीं दिखाना, परमेश्वर आज आपको चंगा कर रहे हैं उन उंगलियों के दर्द से। वो जड़ निकल रही है, आप जड़ को निकालो, आपकी उंगलियां हील हो रही हैं। कुछ लोगों के कंधे फ्रीज हुए पड़े हैं, आज वो कंधे आजाद हो रहे हैं, वो जड़ को निकालो आप। कुछ लोगों के पेट में ऐसा लगता है, कुछ को एक गोडा है और एक आदमी का गोडा है। परमेश्वर यूं दिखा रहा है वो गोडा सीधा नहीं होता, दर्द के मारे परमेश्वर यूं कह रहा है कि आज आप माफ करो, आप चंगे किए जाए। वो जड़ को निकालो। मैं विश्वासी हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम है, धीरज है, शांति है। मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर लालच नहीं है, मेरे अंदर जलन नहीं है। मैं तेरा बेटा हूं। ब्लेस मी, अगर आप मुझे आशीष दे पिता। आज बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से, कड़वाहट निकल रही है यीशु के नाम से। दिखे रोबो शांते केरा बसे दूरो बो शांता काते रोबो बो सेंते। परमेश्वर आज किसी को वापस बुला रहा है कि तू मेरे पास वापस आ, तू मेरे पास वापस आ। परमेश्वर किसी को आज अपनी जिंदगी बोलता है कि तू मेरे पास वापस आ। आप में से एक है कुछ लोग जो परमेश्वर से पीछे चले गए थे, आज वो कड़वी जड़ को निकालो। वो आपका अच्छा पिता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपका अच्छा पिता है। आज आप परमेश्वर के पास वापस आइए। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप वापस आइए, हालेलुया। आप वापस आइए पिता के पास वापस आइए, आप पिता के पास वापस आइए, हालेलुया। वो कड़वी जड़ को निकालिए, वो कड़वी जड़ अपने अंदर से निकाल दीजिए। वो कड़वी जड़ आज आप अपने अंदर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद करते हुए धीरे बेसे खेरोबो शांति। मैं नहीं चाहता कि आप में से आज कोई खड़ा हो उस कड़वी जड़ के साथ। आज वो जड़ निकलनी है, वो जड़ से उखड़नी है। वो पेड़ ऊपर से नहीं कटेगा, केवल उसके फल हम नहीं उखाड़ेंगे, आज हम उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। वो कड़वाहट को आज हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। आज वो जड़ से उखड़ के फेंका जाएगा, आज वो जड़ से उखड़ के बाहर जाएगा यीशु नाम में। आज वो जड़ से उस कड़वाहट को बोलो। शायद लोगों ने आपके दिलों पर बहुत तंज कसे हैं, आपको बहुत उल्टा सीधा कहा है, आपको बहुत नीचे दिखाया है, आपकी बेइज्जतियां की हैं। आज उस जड़ को निकाल दो, निकाल दो यीशु मसीह के नाम में। आप बोलोगे कैसे संभव है? विश्वास के जरिए से। तेरा विश्वास काफी है। तेरा विश्वास तेरे सोल्स को हील देता है, हीलिंग कर रहा है। ये आपके अंदर एक हीलिंग को लेकर आ रहा है। जस्ट लेट इट गो, इसको जाने दो यीशु मसीह के नाम में, इसको जाने दो यीशु मसीह के नाम में। ये कड़वाहट आपको बर्बाद कर रही है यीशु के नाम में, इसको जस्ट रिलीज कर दीजिए, इसको रिलीज कर दीजिए यीशु के नाम में। ये कड़वे जड़ को अपने अंदर से रिलीज कर दीजिए, आज इसको निकाल दीजिए यीशु के नाम में। चंगाइयां हो रही हैं यहां पर यीशु के नाम में, हालेलुया। ये कड़वी जड़ बाहर निकले, ये कड़वी जड़ बाहर निकले, ताकि मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। क्योंकि मैं माफ कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। मैं माफ कर रहा हूं इसका मतलब, दुनिया समझती, जब दुनिया की नजर से देखते हैं, जब हम किसी के पास कोई हमारे ऊपर गलत कर रहा है और हम उसके पास वापस जा रहे हैं, लोग समझते हैं हम बेवकूफ हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूं। मैं इंटेलिजेंट हूं इसलिए तुझे माफ कर रहा हूं, क्योंकि कलाम कहता है माफ करो। आज अपने पेरेंट्स को, आप मां बाप को माफ करें। आपके रिश्तेदार, आपके नाते रिश्तेदार, उनको माफ करें। आज माफी का समय है। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू फादर। पिता, आज आपकी रूह में भरकर हम मांगते हैं पिता, ये विश्वास आप हमें दें कि हम माफ कर सकें। धीरे बेस से खेरोबुसा केरा बस से धन्यवाद के साथ उसके सामने धन्यवाद के साथ आएंगे और हम एक माफी के समय में जाएंगे। धीरा मां, अगले 5 मिनट हमारे पास हैं। We will just praise Lord, we will just praise Him। अपने मुंह से खोलकर, अपने इधर उधर मत देखिए आजू बाजू कौन बैठा है। ये परमेश्वर और आपके बीच का समय है, ये परमेश्वर और आपके बीच का समय है। आज का दिन यहोवा ने केवल आपके लिए बनाया था। आज आपको वो चर्च इसलिए लेकर आया कि आप माफी देना सीख सकें। आज आपको वो यहां पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो आपको माफ करना सिखाना चाहता है। वो जो कड़वी जड़ आपकी जिंदगी में कड़वे फल को लेकर आ रही थी, आज वो निकल रही है यीशु के नाम में।
पथरियां हील हो रही हैं। कोई अपने मुंह, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने मुंह में हमेशा कड़वा कड़वा, ऐसा लगता है कि कड़वा कोई चीज हो रहा है आपके मुंह में। बैठे बैठे अचानक से आपके मुंह में कड़वाहट आती है और ये आपको ऐसे अचानक से होता है। परमेश्वर आज उसको हटा रहा है। आप माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए। आप वो कड़वी चीजें आपके अंदर से किसी के मुंह, किसी के शरीर में ना गर्मी के दाने होते हैं। आपका हाथ हद से ज्यादा गर्म रहता है। आज परमेश्वर उसको हील कर रहा है क्योंकि वो कड़वी जड़ आपके ऊपर से हट रही है। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर आपकी रूह हमारे बीच में है पिता। ये रूह हमसे बात करने के लिए, ये रूह हमें आजाद करने के लिए, ये रूह हमें आने के लिए। वो तेरी स्तुति और आज इन जड़ों को जाने दीजिए, आज इनको निकल जाने दीजिए। आपको शराब की जरूरत नहीं है, नशे की जरूरत नहीं है। आज उसकी विश्वास की जरूरत है, उस महिमा की जरूरत है। तू यहाँ पे कर, हालेलुया, तेरे बेसिक रोबो सांते